हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किया था मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज हम करेंगे मैट्रिसेस को एक नंबर से मल्टीप्लाई और एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को एक नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 1 4 8 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 कॉलम्स, रोज 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ए मैट्रिक्स 3 इंटू 2। अब मुझे इस मैट्रिक्स को एक नंबर है 2 या 4 से करते हैं। अब मुझे इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स। 4a इक्वल्स टू में 4 1 4 8 7 8 9। तो जो ये 4 है, ये मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये 4 अगर हमें एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो वो नंबर है वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 8 से भी और 9 से भी। तो हमारी जो मैट्रिक्स है 4a, ये 4 1 जा 4 इंटू में 1, 4 इंटू में 7, 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 8, 4 इंटू में 8, 4 इंटू में 9। सो 4a, हमारी 4a की वैल्यू है 4 16 28 36। ये हमारी मैट्रिक्स 4a है। अब इस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 2 मैट्रिसेस का एडिशन को अगर हम k से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे k एक नंबर है, हमारी इसे सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम a और i को, i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप b भी ले सकते हैं। हम a और i को अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं और फिर उसे k से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। वरना ये फॉर्मूला हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये k a प्लस में k i, ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, k a प्लस k i। अब इसे सोल्व करने के 2 सॉल्यूशंस हैं। क्या क्या है? पहले तो हम इन्हें प्लस करें, फिर k से जो हमारा a प्लस i की वैल्यू आती है उसे k से मल्टीप्लाई करें। सेकंड, k a प्लस k i। अब चलते हैं प्रॉपर्टी 2 पर। यहाँ पर मैं k को यहाँ पे अंदर ले जाता हूँ और a को बाहर, तो k प्लस में i इंटू में a इक्वल्स टू में k a प्लस में a i। अब यहाँ पे इसे ऐसे सॉल्व करना कंपलसरी है, क्योंकि k जो हमारा वो एक नंबर है और i है ये हमारी एक मैट्रिक्स है। और एडिशन के वक्त मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ एक सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से ही ऐड होंगी। तो जो यहाँ पे a और i हैं, ये दोनों भी सेम ऑर्डर की हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन इन स्केलर फॉर्म। नोट इट डाउन। अब हम अपने अगले टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं, जो कि है 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ
टू मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें? सबसे पहले मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स 2 4 5 6, बी मैट्रिक्स 3 9 4 8। हमारी कंडीशंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में हमारी एक कंडीशन है। अब पहले तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। बी का भी ऑर्डर है 2 इंटू 2, या फिर बी 2 इंटू 2। अब जो हमारी कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन में वो ये है कि जो पहले मैट्रिक्स है यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यानी कि ए, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए हमारी सेकंड मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से की रोज से, नंबर ऑफ रोज से। मतलब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। और यहाँ पे कॉलम्स देखते कितने हैं 1 2, यहाँ पे रोज देखते कितने हैं 1 2। सो दिस सेटिस्फाइज आवर कंडीशन। तो ये मल्टीप्लिकेबल है, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स लेते हैं x y। सो x मैट्रिक्स 1 4 7 3 8 9 4 2 6। y मैट्रिक्स 4 8 9 2 7 3। तो सबसे पहले इनके ऑर्डर्स लिखते हैं। x का ऑर्डर्स 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। y का क्या ऑर्डर है? y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 कॉलम्स 1 2, 2 रोज 2 इंटू 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए x और y की x इंटू वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। अब x में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। y में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2। ये दोनों इक्वल नहीं है, पर हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन कहती है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix। पर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज तो इक्वल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए x इंटू वाई नॉट पॉसिबल। x और y की मल्टीप्लिकेशन हम पॉसिबल नहीं कर सकते, हम नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। ये तो है कि हम चेक कैसे करें कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। अब हम करते हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करें। मैट्रिसेस लेते हैं A एंड B। A मैट्रिक्स 1 2 7 8, B मैट्रिक्स 1 1 4 3 2। अब मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं या फिर जो रोज हैं हमारी वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज मल्टीप्लाई होती हैं सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से। अब ये जो रो है 1 7 ये मल्टीप्लाई होंगी 1 4 से। सो A इंटू B इक्वल्स टू 1 प्लस, अभी हम फर्स्ट ही रो कर रहे हैं तो प्लस 7 4 जा 28। जब हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम करते हैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई
तो हम प्लस करते हैं जब तक यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, एंड सो ऑन। तो 1 + 7 4 = 28। अब सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब करेंगे तो 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14 + 14। अब मैंने ये प्लस यहाँ पे क्यों नहीं करा, यहाँ पे अलग से क्यों लिखा, क्योंकि हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम जिस भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम के प्लेस पर हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो यानी सेकंड फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 × 2, 8 × 4 = 32, 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16। अब हमें इन्हें सिंपली ऐड करना है। A and B, A into B, 28 + 1 29, 32 + 2 34, 14 + 3 17, 16 + 6 22। So it is that easy to multiply two matrices. मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना इतना ही आसान है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब हम इसके रूल्स, इसकी प्रॉपर्टीज पर कंसंट्रेट करते हैं। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट है हमारी एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हम एसोसिएटिव लॉ कहता है कि हम अगर दो मैट्रिक्स से थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो थर्ड मैट्रिक्स है हम इसे मैट्रिसेस से पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, डजेंट मैटर। लेकिन जो ए इंटू बी है वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। एसोसिएटिव लॉ बस इतना ही है, C इंटू ए बी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। अब यहाँ पे मैंने ज्यादा डिफरेंस नहीं करा, बस C की पोजीशन चेंज हुई है, मैंने यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं किया। तो हमारा सेकंड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं बी प्लस सी मैट्रिक्स के सम से, तो अब यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे दो सॉल्यूशन, हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बी और सी को प्लस करें, फिर जो रिजल्टेंट है उसे ए से मल्टीप्लाई करें, वरना ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए इंटू बी और ए इंटू सी ही है, सी बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए हमारा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और थर्ड प्रॉपर्टी इज existence of multiplicative identity।
अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी अभी हम मैट्रिसेस में नहीं करते, पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मल नंबर्स में क्या है हम पहले वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है जिसे हम अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर रिपीट है। जैसे हमारे पास एक नंबर है n, हमारे पास एक नंबर है n, हम उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वापस n आ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। अब नॉर्मल नंबर्स में हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, पर मैट्रिक्स में हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी i है। i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सच दैट ai इक्वल्स टू ia इक्वल्स टू में a। अब जो ai और ia में i है ये उसी ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर की a है, और जो हमारी a है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो। हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होना चाहिए जो हमारी ए मैट्रिक्स का है। अब हम देखते हैं कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल क्यों नहीं है। तो हम इसके लिए दो मैट्रिक्स लेते हैं, इसे साइड में लिखते हैं ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। हमें ये प्रूव करना है। तो एक मैट्रिक्स है ए, ये है 1 4 7 3, एंड मैट्रिक्स बी 7 8 4 3। अब ए इंटू बी या ए बी क्या है 1 1 4 7 3 इंटू 7 8 4 3। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करें, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रोज को कॉलम से। पर उससे पहले हमें चेक करना होगा कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब ए में कितने कॉलम्स है, ए में कितने कॉलम्स है 1 2, ए में कॉलम्स है 1 2, बी में रोज कितनी है 1 2। सो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, therefore it satisfies our condition। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 जा 7 प्लस 7 8 जा 56, 4 1 जा 4, 7 3 जा 21। अब 8 4 जा नहीं 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। तो हमारी ए इंटू बी या ए बी जो मैट्रिक्स है उसका सॉल्यूशन है 63 प्लस 25 प्लस 52 प्लस में 25, 63 25 52 25। हमारी ए बी मैट्रिक्स क्या आई 63 52 25 25। तो हम इसे याद रखने के लिए इसे साइड में लिख लेते हैं, ए बी क्या आई 63 52 25 25। अब हम सॉल्व करेंगे b इंटू ए, b इंटू ए
7 8 4 3 1 4 7 3। तो अब ये दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ये सेटिस्फाई करते हैं हमारी कंडीशन को। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 7 जा 7, 4 4 जा 16 प्लस 16, 7 7 जा 49, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, 4 3 जा 12, 7 8 जा 56, 3 3 जा 9। अब जो हमारा सॉल्यूशन है बी ए या बी इंटू ए, वो आता है 16 प्लस 7 23, 12 प्लस 8 20, 49 प्लस 12 61 एंड 56 प्लस 9 65। अब हमारी जो ए इंटू बी मैट्रिक्स है और जो बी इंटू ए मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमारा रूट हैंस रूल, इट सेटिस्फाइज आवर रूल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस के। वाई मैट्रिक्स है 4 -1 3 -2 और Z मैट्रिक्स है 0 3 -1 8। अब हम y इंटू Z को सोल्व करेंगे। y इंटू Z 4 0 जा 0, 3 इंटू 3 प्लस में 9, 4 इंटू -1 -4, 8 इंटू 3 24, -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू -1 1, -2 इंटू 8 -16। तो हमारी y z या y इंटू z का सॉल्यूशन आता है 9 -6 20 -15। तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस खत्म होती है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।